Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंडियाज़ डिफेंस एक्सपोर्ट, भारत का रक्षा निर्यात। एक्सपोर्ट्स मीन्स होता है निर्यात, डिफेंस मीन्स होता है जैसे कि मिसाइल्स हैं, गन्स हैं, सब डिफेंस के अंतर्गत आता है। ठीक, तो भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है मतलब कि रक्षा निर्यात है। एंड और ह्यूमैनिटेरियन लॉ, और जो मानवीय कानून है, ठीक, क्या है एडिटोरियल में ये मूव करते हैं। क्या है भारत का टारगेट डिफेंस एक्सपोर्ट का, और क्या है ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या है, इसके बारे में इस एडिटोरियल में बताया गया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है। वन सेकेंड, इसे जूम कर लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के पहले, ठीक, अर्लियर मीन्स पहले, दिस मंथ मतलब इस महीने के पहले, डिसमिस्ड में होता है खारिज कर देना, रिजेक्ट कर देना। तो डिसमिस के सिनोनिम हो गया रिजेक्ट, रिजेक्ट मीन्स खारिज कर देना। रिसाइन, RESCIND, कैंसल, कैंसल मीन्स खारिज कर देना। रिवोक, ठीक, रिवोक मीन्स होता है रद्द कर देना या खारिज कर देना। ये डिसमिस के हो गए सिनोनिम। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इस महीने के पहले डिसमिस मीन्स खारिज कर दिया था। स्पर्ण मीन्स होता है खारिज कर देना, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, SPURN, स्पर्ण मीन्स खारिज कर देना, रद्द कर देना, सब सिनोनिम हो गए। डिसमिस खारिज कर दिया है। ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, एक PIL को खारिज कर दिया है। आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो PIL के लिए, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब PIL की विशेषता बताई गई है, आस्किंग, जिसमें मांग की गई थी, दैट, कि द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, शुड बी, यहाँ पर शुड जो है मॉडल वर्ब यूज की जाएगी, शुड बी डायरेक्टेड, ठीक, द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड जो यहाँ पर हिडन है, शुड बी डायरेक्टेड, केंद्र सरकार को जो है निर्देश दिया जाना चाहिए। शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि पश्चिम वॉइस में लिखा गया है सेंटेंस, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दिया जाना, सॉरी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिया जाना चाहिए टू स्टॉप, रोक लगा दें, एक्सपोर्टिंग, निर्यात पर, डिफेंस इक्विपमेंट, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, जो डिफेंस साधन हैं, टू इजराइल, किसको, इजराइल को, जो भारत इजराइल को डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई कर रहा है, मतलब निर्यात कर रहा है, उस पर जो है केंद्र सरकार जो है रोक लगा दे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी। ऐस, क्योंकि, क्यों रोक लगा दे इसके बारे में बताया गया है। ऐस मीन्स क्योंकि, देखिए ऐस जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। ऐस हमारा प्रीपोजिशन भी होता है और ऐस हमारा कंजंक्शन भी होता है। ऐस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, ठीक, और ऐस जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा एज जो कंजंक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी PIL के थ्रू कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो निर्देश दे, डायरेक्ट करे, डायरेक्ट मीन्स निर्देश दे, ऑर्डर दे केंद्र सरकार को कि जो आप निर्यात कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट उस पर रोक लगा दीजिए, ठीक। इसकी मांग की गई थी PIL के थ्रू, क्योंकि, ठीक। तो एज यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, क्योंकि तेल अवीव, तेल अवीव जो है ये इजराइल की राजधानी है। इजराइल इज एलिजिटली कमिटिंग वार क्राइम्स, क्योंकि जो तेल अवीव है, ठीक, मतलब इजराइल जो है वो तथाकथित, एलिजिटली में कहा जा रहा है, कमिटिंग कर रहा है, वार क्राइम्स कर रहा है, इसलिए जो है डिफेंस इक्विपमेंट जो है इजराइल को जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर रोक लगा दीजिए। इन गाजा, कहाँ पर कर रहा है तेल अवीव, मतलब कि इजराइल
मतलब वार क्राइम्स गाजा में। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो जो सेंटेंस है वो गाजा पर आकर के एंड हुआ है और स्टार्ट हुआ है द सुप्रीम कोर्ट से। ठीक, अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है सुप्रीम कोर्ट से पहले, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस वजह से इसके पहले द का यूज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर डिसमिस्ड आई हुई है। ठीक, अर्लियर दिस मंथ, ये एडजेक्टिवल फ्रेज पड़ी हुई है। आर्टिकल ए जो है वो पीआईएल के लिए आया हुआ। पीआईएल की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दैट जो है वो कंजंक्शन है। ठीक, द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो गया। शुड जो है इसके लिए हेल्प मॉडल वर्ब आई हुई है। शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करने वाली है, स्टॉप के बाद अगर कोई वर्ब आती है, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, स्टॉप के बाद, स्टार्ट के बाद, कीप के बाद, ठीक, अगर कोई वर्ब आती है डायरेक्ट वर्ब तो हमेशा और हमेशा आईएनजी फॉर्म में यूज की जाएगी। ठीक, कहते हैं ना यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें धूम्रपान करना बंद कर देना चाहिए। ठीक, इसी तरीके से कहते हैं कीप गोइंग, कीप लर्निंग। ठीक, तो कीप के बाद, स्टार्ट के बाद, स्टॉप के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी, इसीलिए यहाँ पर एक्सपोर्टिंग लिखा गया है। डिफेंस इक्विपमेंट जो है, और इक्विपमेंट जो है हमेशा, ठीक, सिंगुलर फॉर्म में, मतलब यहाँ पर यस जो है इक्विपमेंट में कभी भी यस यूज नहीं किया जाता है। बैटरी 20, ठीक, टू प्रीपोजिशन इजराइल नाउन है। एस जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। टेल अब्यूज के लिए दूसरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो इजाई हुई। एलिजिबली एडवर्ब है। कम्पटिंग मेन वर्ब है। वार क्राइम्स जो है पार्ट्स ऑफ में कंपाउंड नाउन है। इन प्रीपोजिशन गाजा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। द टॉप कोर्ट, टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, टॉप कोर्ट रिफ्यूज्ड, टॉप कोर्ट ने डिनाई कर दिया है। रिफ्यूज का सिनोनिम होता है डिनाई, रिफ्यूज का सिनोनिम होता है डिनाई। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मना कर दिया है टू इंटरवीन, इंटरवीन मीन्स होता है दखलंदाजी देने, मतलब दखलंदाजी करने से मना कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे बस का नहीं है। तो द टॉप कोर्ट ये हमारा सब्जेक्ट है। टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो वर्ब आ रही है वो यहाँ पर रिफ्यूज्ड है। रिफ्यूज का सिनोनिम होता है डिनाई। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया किससे, टू इंटरवीन। इंटरवीन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, सॉरी इंटरवीन पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर वर्ब है। इंटरवेंशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ठीक, तो इंटरवीन वर्ब है, इंटरवेंशन नाउन है। इंटरवीन करने से मना कर दिया है। रिपोर्टेडली ऐसा कहा जा रहा है बिकॉज, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इज़ नॉट इट्स डोमेन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक, कहते नहीं है कि मेरी पावर से, मेरी पावर में नहीं ये काम करना है, तो वही है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो विदेश नीति है भारत की वो सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में नहीं आती, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है विदेश नीति में दखलंदाजी नहीं कर सकता है। हाउ एवर मीन्स यद्यप, द इशू जो मुद्दा है, दैट की द पीआईएल रेज, जो पीआईएल रेज की गई है, पीआईएल डाली गई है, इज़ अ नॉर्मेटिव वन, वो नॉर्मेटिव वन है, मतलब कि वो उस पर विचार करने वाला है। दैट गोज़ बियॉन्ड इजराइल, जो मुद्दा है जो इस पर पीआईएल डाली गई है वो इजराइल से भी परे है, मतलब इजराइल पर तो डिस्कशन होना चाहिए, इससे भी आगे की बात है। इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड, इससे जो है अच्छी तरीके से समझा जाना चाहिए। गिवन इंडियाज़ एस्पिरेशंस, जैसे कि भारत की महत्वाकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशन में होता है महत्वाकांक्षाएं। टू बिकम, भारत की महत्वाकांक्षाएं किसके लिए हैं, टू बिकम बनने की, अ मेजर डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन, जो भारत की महत्वाकांक्षा है कि मेजर मुख्य डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन बनना है। तो भारत की महत्वाकांक्षा है कि डिफेंस जो है, डिफेंस का एक्सपोर्ट करने में वो मैं मुख्य नेशन, मतलब मेन राष्ट्र बनूंगा। ठीक, तो उसको देखते हुए जो है इसे अच्छे तरीके से समझा जाना चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ये सिर्फ डेमो है, अगर आप लोगों को समझ में आए एडिटोरियल, ठीक, तो इसी तरीके से एडिटोरियल की भी क्लासेस लेकर के आएँ बीच बीच में। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, तब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको एडिटोरियल चाहिए तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इट इज़ क्रिटिकल, क्रिटिकल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है। टू रिकॉल, याद करना, दैट की क्वाइट अ फ्यू कंट्रीज, कुछ थोड़े से देश हैं, हैव कर्ब्ड, जिन्होंने
रोक लगा रखी है। कर मीन्स होता है रोक लगाना, ठीक, रोक लगा रखी है डिफेंस एक्सपोर्ट्स, डिफेंस के निर्यात पर टू इजराइल, इजराइल के लिए, ठीक। तो इजराइल के लिए कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, क्वाइट अ फ्यू कंट्रीज, थोड़े से कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रोक लगा रखी है डिफेंस एक्सपोर्ट्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए, ठीक। तो ये भी याद रखना जरूरी है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, एक कोर्ट इन द नीदरलैंड, नीदरलैंड में एक कोर्ट है, ऑर्डर्ड, नीदरलैंड की कोर्ट ने आदेश दिया द डच गवर्नमेंट, नीदरलैंड की सरकार को टू ब्लॉक, ब्लॉक कर दीजिए मतलब कि रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए द एक्सपोर्ट, निर्यात ऑफ ऑल F-35 फाइटर जेट पार्ट्स, जो यूएसए के F-35 फाइटर जेट्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, जो नीदरलैंड जो है इजराइल को निर्यात कर रहा था, उस पर जो है रोक लगाने की, ब्लॉक करने की जो है आदेश नीदरलैंड की एक कोर्ट ने दिया था, ठीक। F-35 फाइटर जेट्स पार्ट्स, F-35 फाइटर जेट्स है उसके पार्ट्स जो है इजराइल को नीदरलैंड एक्सपोर्ट कर रहा था, उस पर भी नीदरलैंड की एक कोर्ट ने जो है रोक लगा दी थी। इजराइल, द बेसिस ऑफ दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के आधार पर, बेसिस मीन्स आधार, ठीक। द बेसिस ऑफ दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के आधार पर, इज अ यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन, ठीक। किसके आधार पर? यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन के आधार पर। विच प्रोहिबिट्स, जो यूरोपियन यूनियन है वो प्रोहिबिट करता है, मतलब कि कोर्ट ने आदेश, मतलब कि जो बेस माना वो माना कि यूरोपियन यूनियन जो रेगुलेशन है, यूरोपियन यूनियन के जो लाज हैं, जो कानून हैं, उसको आधार माना, ठीक। रेगुलेशन विच प्रोहिबिट्स, जो यूरोपियन यूनियन के नियम कानून हैं वो रोक, प्रोहिबिट करते हैं, मतलब कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट, मिलिट्री से संबंधित, जो भी आर्मी से संबंधित इक्विपमेंट एक्सपोर्ट है उनको, टू अ कंट्री, एक देश को, इफ़, यदि, ठीक, इफ़ दियर इज अ क्लियर रिस्क, यदि ऐसा महसूस होता है कि स्पष्ट खतरा है, दैट कि द रेसिपिएंट कंट्री, जो रेसिपिएंट कंट्री है, रेसिपिएंट कंट्री कौन, जो उन साथ मतलब कि उन पार्ट्स को प्राप्त कर रहा है, ठीक, ग्राही जिसे बोलते हैं। द रिसिपिएंट कंट्री, जो ग्राही कंट्री इसको पार्ट्स मिल रहे हैं, वुड यूज, वो यूज कर सकता है सच इक्विपमेंट, इन इक्विपमेंट को टू वायलेट, उल्लंघन करने के लिए इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय लॉ हैं उनको वायलेट कर सकता है। तो इस तरीके के, मतलब अगर ऐसा लगता है कि कोई कंट्री है जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो हैं उनको जो है वायलेट कर सकता है, ठीक, तो उस कंट्री को कोई भी देश जो है, ठीक, जो यूरोपियन यूनियन में है, वो ना ही पार्ट्स ना ही कोई फाइटर जेट एक्सपोर्ट करेगा, ऐसा जो है यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशन में बताया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो सपोर्ट जरूर करिएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हाँ सर सही लगा, समझ में आया, वायलेट में होता है उल्लंघन करना, ठीक। लाइक वाइज इसी तरह लाइक वाइज इसकी तरह द यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके की गवर्नमेंट के अनुसार, एक्टिंग, जो यूनाइटेड किंगडम है वो कर रहा है अंडर द एक्सपोर्ट कंट्रोल, इसी के तहत जो है यूके गवर्नमेंट वो भी एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाई हुई है। रिव्यूड, उसकी समीक्षा की गई। इजराइल्स कंप्लायंस विद, इजराइल्स कंप्लायंस विद IHL, IHL क्या है? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत, ठीक। तो इसी के तहत जो है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत ही यूके ने भी एक्सपोर्ट बंद रखे हैं। कंसर्निंग, जो संबंधित हैं द आन गोइंग कन्फ्लिक्ट, जो वर्तमान समय में, आन गोइंग मीन्स करंट समय में जो कन्फ्लिक्ट चल रही है गाजा में। इट कंक्लूडेड, कंक्लूडेड मीन्स होता है निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है दैट कि देयर इज़ अ क्लियर रिस्क, अगर स्पष्ट खतरा दिख रहा है, इफ़ सर्टन आर्म्स आर एक्सपोर्टेड, अगर कुछ निश्चित आर्म्स हैं, हथियार जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं टू इजराइल, इजराइल को, दे वुड बी यूज, जिनका यूज हो सकता है टू कमिट आर फैसिलिटेट सीरियस वायलेशंस, मतलब कि सीरियस वायलेशन हो सकता है, मतलब कि इजराइल ने कहा कि नहीं यूज करेंगे, फिर भी जो है उसका अच्छी तरीके से यूज करके जो फिलिस्तीनी हैं या गाजा पट्टी पर बॉम्बिंग करते हैं। ऑफ IHL, मतलब IHL का गंभीर, मतलब बहुत बुरी तरीके से उल्लंघन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। लीगल गैप, लीगल गैप में होता है कानूनी अंतर है, मतलब कि जो यूरोपियन यूनियन के कानून हैं वो अलग हैं, वो इंडिया पे थोड़ी ना लागू होंगे क्योंकि इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, ठीक, इसी वजह से तो क्या है, लीगल गैप है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। चलिए यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, वीडियो लॉन्ग तो आप लोग पसंद ही नहीं करते हैं, ठीक। अगर आप लोगों को अगर इसी तरीके की और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय